नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टीवी इंस्पायर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चमार जाति। यह जाति भारत की जाति व्यवस्था में एक विशेष स्थान रखती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चमार जाति की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चमार जाति का नाम सुनते ही सबसे पहले यह सवाल उठता है कि आखिर चमार जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्राचीन भारतीय समाज में लोगों को उनके कार्यों के आधार पर जातियों में बांटा गया था। चमार जाति का संबंध चमड़े के काम से जोड़ा गया था। प्राचीन काल में यह जाति मुख्य रूप से जानवरों के चमड़े से जुड़े कार्य करती थी, जैसे जूते चप्पल बनाना, चमड़े के सामान तैयार करना और अन्य दस्तकारी के कार्य। इसी से इस जाति का नाम चमार पड़ा, जो चर्म शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़ा। धार्मिक ग्रंथों में इस जाति का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, हालांकि इनमें कहीं कहीं चमार जाति को निचले वर्ग में स्थान दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद समाज में इस जाति का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि चमड़े का कार्य तब के समय में अत्यंत आवश्यक था, खासकर युद्धकालीन समय में जब सैनिकों के जूते और कवच बनाए जाते थे। मध्यकाल में चमार जाति को समाज में निम्न स्थान दिया गया और उन्हें अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। यह जाति ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बसती थी और बड़े जमींदारों और समाज के ऊंचे वर्गों के प्रति उनकी सेवाएं सीमित थीं। हालांकि संत रविदास जैसे महान संत इसी जाति से थे, जिन्होंने अपनी कविताओं और उपदेशों के माध्यम से जातिगत भेदभाव का विरोध किया और सभी के लिए समानता का संदेश फैलाया। ब्रिटिश शासन के दौरान भी चमार जाति को समाज में निम्न स्थान पर रखा गया था। हालांकि इस काल में चमार जाति के लोगों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए कई संघर्ष किए। अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक फायदों के लिए जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिया, लेकिन इसी दौरान कई आंदोलन भी उठे जिनमें दलितों के उत्थान के प्रयास किए गए। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी चमार जाति के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चमार जाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अपनी आवाज उठाई और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो स्वयं एक दलित नेता थे, ने चमार जाति के साथ साथ सभी दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित किए ताकि चमार जाति को भी समान अधिकार मिल सकें। आज चमार जाति के लोग शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अधिकारों में सुधार के कारण समाज में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। शिक्षा ने चमार जाति के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया है और समाज में समानता की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया है। अब चमार जाति के लोग विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या अन्य पेशे। चमार जाति के बारे में कई गलतफहमियां समाज में फैली हुई हैं, जिन्हें हमें दूर करना चाहिए। जातिगत भेदभाव का विरोध कर हम समाज में समानता और भाईचारे का माहौल बना सकते हैं। आज यह समय की मांग है कि हम जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर एक समृद्ध समाज का निर्माण करें, जिसमें सभी जातियों को समान सम्मान मिले। तो दोस्तों, यह थी चमार जाति की उत्पत्ति और इतिहास पर हमारी यह खास जानकारी। हमें उम्मीद है कि इससे आपको चमार जाति के इतिहास को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।